आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पाप कर्म एक गैर जमानती वारंट। इसको एक भावार्थ रूप में समझाने की एक कोशिश करने जा रहे हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में इन पाप कर्मों की स्थितियों को हम गैर जमानती वारंट से कुछ इसलिए जोड़ते आए हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों से, सालों से, कुछ राजनीतिक गलियारों में भी कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां या कुछ और अन्य स्थितियां जो न्यायालय में आप और हम अपने जीवन में देखते ही हैं, तो अक्सर उन न्यायालयों की कुछ चर्चाएं अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में भी आती रहती हैं कि आज फिर सुनवाई हो रही है जमानत के लिए, फिर जमानत नहीं मिली। आज फिर इस निचली अदालत से फिर ऊपरी अदालत, फिर और ऊपरी अदालत सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि ये सभी स्थितियां अक्सर कुछ ना कुछ आपके हमारे संज्ञान में आती रहती है, क्योंकि जितनी भी पुलिस की, न्यायालय की जो एक स्थितियां हैं, ये तो तभी बनती है जब मनुष्य कानून का पालन नहीं करता, कानून का उल्लंघन नहीं करता। और अक्सर इन सभी स्थितियों को हम धर्म से जोड़ते हुए बात को समझाने का एक प्रयास करते हैं। और विशेष रूप से तो देखिए, हम पिछले काफ़ी वर्षों से ये धर्म की स्थितियों को लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से जोड़ते हुए कुछ सरल स्थितियों में इस पर ज्ञान संदेश देते हैं, ताकि बात आपको भी समझ में आ जाए। क्योंकि वेदों में तो आरंभ से ही स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है कि आपने हमने जीवन में क्या करना है, किनको करना है, किनको छोड़ना है। यानी कि विधि विधान पूर्वक विहित कर्म करने की आपको मैं अनुमति दी गई है कि ये आप कर सकते हो। यानी कि इन कर्मों को करते हुए आप प्रकृति के सुखों को भोग सकते हो। लेकिन साथ में ही निषेध कर्मों की चर्चाएं आती हैं। जैसे कानून व्यवस्था में देखिए, आपको हमें कितनी ही छूटें मिली हुई, अधिकार मिले हुए हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, दूसरों के अधिकारों की रक्षा अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए करो। ये कर्तव्य का अभिप्राय धर्म से है। धर्म का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने सात्विक स्थिति में स्थित होना होता है। देखिए, ये सभी छोटी छोटी स्थितियाँ, ज्ञान में स्थितियाँ, जब आपके हमारे जीवन में नियमित तौर पे मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती हैं, तो कहीं भी आपकी हमारी मन बुद्धि के स्तर पर भी कोई बुरा विचार नहीं आता। क्योंकि पाप कर्म होने से पहले मन बुद्धि के स्तर पर विचार अवश्य आता है। और ये विचार ही आपका हमारा कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां संस्कारों की बनी होती है, स्वभाव की बनी होती है, उस बने हुए स्वभाव के आधार पर ही ये मन बुद्धि के स्तर पर फुर्ने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं। और ये वृत्तियां, विचार ही एक स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को आगे दिशा निर्देश देती है, या युवकों की धक्का देती है, या युवकों की बातें भी कर देती है। देखिए, ये सभी स्थितियां प्रकृति के 3 गुणों की स्वाभाविक स्थितियों को दर्शाती हैं। यदि बुराई होगी, तमोगुण की स्थितियां कार्य शरीर में मजबूत बनी हुई है, बुरे संस्कार बने हुए हैं, तो वो तो आपको पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मिले हुए जीवन में सत्वगुण का ही संग अधिक से अधिक करते रहो, करते रहो। ये सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। ये जो हम बार बार कहते हैं, रात को मोहात्मक स्थितियों से बचो, किस लिए? क्योंकि वो मोहात्मक स्थितियां आपको में विषय भोगों में धकेलती हैं। और विषय भोग ही जब अमर्यादित हो जाते हैं, धर्म की मर्यादाएं तोड़ देते हैं। ये धर्म की मर्यादाएं क्या है? देखिए, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से ही है, मर्यादा का अभिप्राय भी सत्वगुण से ही है। जब ये सभी स्थितियां, देखिए, जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता है, बिगड़ता तभी है जब सत्वगुण की लगाम कमजोर होती है, मर्यादाएं टूटने लगती हैं। इसलिए तो हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, ये धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ये सत्वगुण को जीवन में प्रथम स्थान पे रखो, गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखो, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार बनाओ।
ताकि ये जो दिन में जब राजसी स्थितियां आती हैं, संसारी स्थितियां आती हैं, ये संसारी स्थितियां कहो, राजसी स्थितियां कहो, विषय भोगों की लोलुपता की स्थितियां कहो, और आजकल तो देखिए ये विषय भोगों की स्थितियां कुछ इस कदर बिगड़ती जा रही हैं कि मनुष्य का इन विषय भोगों को भोगने की जो एक लोलुपता है वो 2-4 घंटे नहीं, सातों दिन 24 घंटे बनी रहती है। ये जो आजकल 24/7 की स्थितियां हैं, अक्सर हम इन 24/7 की स्थितियों को राशि स्थितियों से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, जब विचारों में, इंद्रियों के स्तर पर इन्हीं की ही प्रधानता रहती है, इन्हीं के लिए ही हम कर्म करते हैं, इन्हीं के लिए ही हम भाग दौड़ करते हैं, तो आपको हमारे जीवन में केवल रजोगुण की ही प्रधानता बने रहने से फिर वो देर से देर मनुष्य तमोगुण में गिरता है। देखिए जो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्थितियां समझाएगी, मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही केवल मनुष्य जीवन का एक अवसर मिला है, और यदि आप और हम उस अवसर का लाभ नहीं उठाते तो प्रकृति आपको में कोई दंड नहीं देती। दंड तो तब देती है जब आपका हमारे जीवन में ये जो निषेध कर्म जिसके लिए शास्त्र मना करते हैं, देखिए आपके हमारे किए गए निषेध कर्म दूसरे मनुष्यों को, अन्य जीवों को दुखी करते हैं, पीड़ा देते हैं। देखिए प्रकृति आपको हमें सुख भोगने से मना नहीं करती, लेकिन उसके लिए विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म करने की एक सलाह दी जाती है कि इन कर्मों को करो तो प्रकृति के भोगों को भोगो। जबकि पाप कर्मों का अभिप्राय क्या है, जिनको शास्त्र मना करते हैं। अब देखिए ना, मांसाहार भोजन के लिए तो शास्त्र आपको हमें कोई अनुमति नहीं देती, भले ही कानून व्यवस्था में आपको हमें कोई दंड का विधान नहीं है, लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए कानून व्यवस्था में बने हुए कानूनों की एक अलग स्थिति है, लेकिन सर्वोपरि स्थिति क्या है। जैसे देखिए निचली अदालत का कोई निर्णय आया है तो ऊपरी अदालत का निर्णय आने से वो निचली अदालत का निर्णय समाप्त समझा जाता है। इसी तरह उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उस पर भी यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय आ जाता है तो उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त माना जाता है। ठीक इसी तरह ये जो परमात्मा की जो एक सुप्रीम सत्ता है, देखिए परमात्मा की सुप्रीम सत्ता का अभिप्राय क्या है। ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो हम प्रतिदिन चर्चाएं करते हैं, इन कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। ये तो सिद्धांत है, कर्म पहले होगा फल बाद में मिलेगा। जो बिना कर्म किए फल खाता है, शनि की माया में आप किसी भी फल को बिना कृत्य के यदि लेते हो, देखिए हम बार बार कुछ इन सभी स्थितियों पर कुछ मुफ्त में मिलने वाली सुविधाओं से भी कुछ इन सभी संबंधित स्थितियों को जोड़कर समझाते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था, माता पिता द्वारा, गुरु द्वारा, परमात्मा द्वारा आपको हमें जो जो स्थितियां मुफ्त में मिलती हैं, उसके अलावा कहीं से भी आपको जो मुफ्त में स्थितियां मिलती हैं, सेवाएं मिलती हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आपको हमें कुछ अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य चुकाना होता है। ऐसी बातें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी ही बातें सुनने में आई हैं, जिसके फलस्वरूप लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की असहज स्थितियां बनती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के जैसे जैसे आपको भी गुणों के भावार्थ समझ में आने लगेंगे, क्योंकि शास्त्र ही आपके मेरे जीवन का एक मार्गदर्शन करते हैं। ये शास्त्र एक प्रकाश है, जैसे प्रकाश में रखी हुई वस्तुएं ही आपको में नजर आती है। देखिए आप जब पुस्तक पढ़ते हो तो पुस्तक को पढ़ने के लिए आंखें चाहिए। अब पुस्तक भी है, आंखें भी हैं। यदि पुस्तक पर प्रकाश नहीं है तो फिर वो आपकी आंखें और पुस्तक दोनों अपने आप में कोई महत्व नहीं रखती। इसीलिए ये तमोगुण एक पुस्तक है, आंखें द्वारा जो क्रियाएं होनी है ये रजोगुण की स्थितियां हैं, और इन दोनों के ऊपर ही ये जो प्रकाश की स्थिति है, जैसे सूर्य का प्रकाश आने से आपकी हमारी क्रियाएं संसारी शुरू होती हैं।
जबकि दूसरी ओर शाम को जब सूर्य अस्त होता है, भले ही सूर्य अपने आप में अस्त नहीं होता है, लेकिन कुछ भौगोलिक स्थितियां, पृथ्वी अपनी दूरी पे परिक्रमा करती है तो दिन रात की स्थितियां बनती हैं। यानी कि सूर्य के अस्त होते ही अंधकार में स्थितियां बनती हैं। उस अंधकार से बचने के लिए, क्योंकि आपको मैं देखिए कुछ क्रियाएं करनी है, तो आप अपने कमरों में, रसोई में बल्ब ट्यूब जलाते, किस लिए? ताकि प्रकाश में रखी हुई वस्तुएं नजर आए। परिवार के अन्य सदस्यों से जो आपका हमारा व्यवहार है, उसको आप एक प्रकाश में स्थिति में अनुभव कर सके। अन्यथा तन के स्तर पर ठोकरें लगती है। इसी तरह जब तन के स्तर पर प्रकाश नहीं होता तो ठोकरें लगती हैं। इसी तरह मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर देखिए, जब ज्ञान में स्थितियां नहीं होती, अज्ञानता की स्थितियां बनी रहती है। देखिए, प्रकाश भौतिक स्तर पर चाहिए और मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान में स्थितियों से जब तक हम अवगत नहीं होते, ये तो शास्त्रों में देखिए आपकी हमारी सबकी ही आत्मा है ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप का अभिप्राय ये जो हम प्रतिदिन कभी कभी कहते हैं ना, कि हमारी देखिए 2400-2500 वीडियो होगी। इन वीडियो में, चाहे वेदों में, चाहे उपनिषदों में, पुराण में, गीता में, कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी का सभी ज्ञान आपके हमारी आत्मा को पहले से ही ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान में स्थिति को हम खो चुके हैं। खोने का अभिप्राय हम ढक चुके हैं, कमजोर कर चुके हैं। किस लिए? इन राशि तामसी स्थितियों के कारण। देखिए, राशि स्थितियां तो आपका हमारा ज्ञान उतना कमजोर नहीं करते, धुंधली स्थिति में ले आते। तभी तो देखिए राशि मनुष्यों का, संसारी मनुष्यों का कुछ नपा तोला ही ज्ञान होता है, कुछ आधा अधूरा ही ज्ञान में स्थितियां होती हैं। जैसे धुंध में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसलिए तो कहते हैं राशि मनुष्यों को कर्मकांड करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि ज्ञान में स्थितियां बने। अन्यथा धुंधली स्थितियों में आपसे हमसे पाप कर्म होने लगते हैं। और पाप कर्मों के बारे में तो आज अपने वीडियो का नाम ही क्या रखा है कि पाप कर्मों को सर्वप्रथम हमने देखी काले रंग से दर्शाया है। काले रंग का अभिप्राय यही है कि ये एक निषेध स्थिति है, क्योंकि हम रंगीन रंग को देखिए एक संसारी स्थितियों से, संसारी आकर्षणों से, यानी कि एक भोगों से दर्शाते हैं। सत्वगुण को ज्ञान से दर्शाते हैं। जैसे बल्ब ट्यूब द्वारा प्रकाश होता है, तो इसलिए हम सफेद अक्षरों द्वारा उस ज्ञानमय स्थितियों को दर्शाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि आज हमने क्या लिखा है? पाप कर्म काले रंग से और गैर जमंती वारण, ये हमने सफेद रंग से लिखा है। और साथ में क्या लिखा है? भावार्थ समझे। देखिए, हम जब जब कुछ भावार्थ रूप में स्थितियों को समझाते हैं, तो भावार्थ का अभिप्राय यही होता है कि देखिए, जिन शब्दों पे हम चर्चाएं कर रहे हैं, उनके अर्थ, अर्थ के बाद जो एक गहरी स्थिति है, उनका जो एक मूल भावार्थ, यानी कि एक सार है, निचोड़ है, वो आपको हमें समझना होता है। देखिए, शब्द एक आरंभिक स्थिति है। अक्सर हम शब्दों को 1% की स्थिति कहते हैं। कि हम जब स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो अध्यापक आपको हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए कुछ शब्दों द्वारा ही तो समझाते हैं। आप विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें पढ़ते हो, वो भी तो शब्दों की ही स्थिति, यानी कि भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। यूँ तो देखिए, सत्संग में कितने ही लोग, हजारों लाखों लोग इन सभी सत्संग की स्थितियों से जुड़ते हैं, लेकिन वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वो शब्दों से आगे अर्थों पे जाते ही नहीं। जो मनुष्य अर्थों तक ही नहीं जाता, तो फिर वो भावार्थ की स्थितियां तो बहुत दूर की स्थिति है। देखिए, जो मनुष्य 10वीं पास नहीं कर पाता, तो फिर वो कॉलेज आगे एमए की कक्षा में तो जा ही नहीं सकता। इसलिए हम सभी भाई बहन बार बार कहते रहते हैं कि शब्दों को एकाग्र भाव से, श्रद्धा पूर्वक सुनो, उस पर चिंतन करो। चिंतन करने से ही देखिए धीरे धीरे फिर अर्थ समझ में आते हैं। यदि अर्थ नहीं समझ में आते, तो जिनको अर्थ आते हैं उनसे पूछो। इसलिए तो हम वीडियो के अंत में क्या कहते हैं कि आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, जैसे अध्यापक देखिए कक्षा में कुछ ऐसी स्थितियों द्वारा आपको हमें बोध करते हैं कि कोई बात समझ नहीं आई तो पूछो। अब जो बच्चे देखिए समझ आ गई है, तब तो बात ठीक है, नहीं समझ आई तो हमें पूछना चाहिए, तभी हम आगे की यात्रा पर चल पड़ते हैं। अन्यथा फिर वो भ्रम की स्थितियां बनी रहती हैं। यानी कि जब आपके हमारी शब्दों के अर्थ समझ नहीं आते, तो फिर आगे भावार्थ की यात्रा आरंभ ही नहीं होती।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो आज हमने गैर जमानती वारंट शब्द लिखा है, इसका अभिप्राय यही है कि आपके मरे जीवन में छोटे से छोटा किया गया पाप कर्म भी एक ना एक दिन दुख रूपी परिणाम, परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति लेकर जीवन में आएगा। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इन जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं वो दंडमयी जोनियां हैं, पापमयी जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं, निकृष्ट जोनियां हैं। अब क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ऐसी व्यवस्था है कि छोटे से छोटा पाप कर्म भी आपको दुख रूपी परिणाम देगा, इसलिए तो हमने गैर जमानती वारंट लिखा है। यानी कि इसका कहीं भी कोई प्रायश्चित नहीं है, इसका कहीं भी कोई तोड़ नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई छूट नहीं है। यानी कि ये आपको हमें किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम भोगना ही पड़ता है। देखिए, पुण्य कर्मों का तो आप अनुकूल परिस्थितियों के रूप में सुखों का त्याग कर भी सकते हो, लेकिन दुखों का नहीं। देखिए, जैसे सरकार द्वारा आपको हमें किसी अच्छे कार्य के लिए जब पुरस्कार दिया जाता है, देखिए पुण्य कर्म तो अच्छे कार्य गिने जाते हैं क्योंकि आप दूसरों का भला करते हो, चाहे वो निर्बल मनुष्य हों, चाहे हम पक्षियों को कोई दाना देते हैं, पशुओं को कोई अन्न देते हैं, आहार देते हैं, चारा देते हैं। इसी प्रकार देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों द्वारा हम जब दूसरों के सुख की, अब जैसे हम धर्म का प्रचार के लिए भी समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो ये भी समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। तो ये सभी परोपकार के कार्य माने जाते हैं। परोपकार के कार्य माने जाने का अभिप्राय जब आपकी बड़ी सक्षमता बनी रहती है, तो ये परोपकार के कार्य सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। भविष्य में इनके अनुकूल परिस्थितियों के रूप में आपको भी सुख मिलते हैं। और जब हम इन परोपकार के कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं, तो फिर हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। यानी कि जो कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपकी हमारी निगरानी हो रही थी, फिर उस निगरानी से, उस सिद्धांत से आप पर हम भार हो जाते हैं। यानी कि माया की जो एक बंधन की स्थिति है, उससे अलग होते हुए अब हम किससे जुड़ जाते हैं? योग किससे? आत्मा का परमात्मा से। यानी कि अब हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां, ये योग की स्थितियों का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सम्मुखता से है। यानी कि अब आपके हमारी जो एक स्थिति है वो परमात्मा के अनुसार बनने लगती है। और परमात्मा तो देखिए अनंत स्वरूप सत्ता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने की एक स्थितियां बनानी चाहिए, जिसका स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ज्ञान उपदेश दिया है कि निष्काम भाव से कर्म करो। यदि हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करते तो आपके मेरे कर्म ज्ञान पूर्वक होने चाहिए। अब ज्ञान है तो तभी होता है जब हम सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, शास्त्रों को स्वाध्याय करते हैं, मौनात्मक स्थितियों से बचते हैं। देखिए, तामसी मौनात्मक स्थितियां तो आपका मेरा पतन करती हैं। यानी तामसी स्थितियां हानिकारक स्थितियां, और जबकि हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो वो एक लाभदायक स्थिति है। देखिए, सतोगुण ही लाभदायक है, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, वो सतोगुण की भी एक शुद्धतम स्थिति है। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, यानी कि वो एक शुद्धतम बेस्ट स्थिति है। देखिए, शब्दों की स्थितियों को आप जैसे जैसे ज्ञान पूर्वक समझोगे, तो आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगेंगे। देखिए, तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों गुण बंधनदायक है। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। देखिए, तमोगुण का अभिप्राय आप छीनते हो, रजोगुण का अभिप्राय आप छीनते नहीं, विधि पूर्वक आप अपने सुख के लिए ही चिंतित रहती है, अपने सुख के लिए, चाहे परिवार के लिए। अभी कुछ देर पहले हमने वीडियो प्रसारित किया था ना, रजोगुनी स्थिति को हमने धुंध से जोड़ा था। धुंध में साथ ही हमने एक स्वयं और परिवार की स्थिति को जोड़ा था, क्योंकि राशि मनुष्य अपने सुख के लिए और अपने परिवार के दायरे तक ही चिंतित रहता है। उसको पड़ोसियों की, देश की, संसार की, इनकी चिंता नहीं होती। इसलिए क्योंकि उसका ज्ञान नहीं, वो केवल अपने दायरे में ही रहता है। हालांकि अपने दायरे में रहते हुए भी कोई शास्त्र आपको भी कोई दंड नहीं देती,
लेकिन ये रजोगुण तमोगुण का नजदीकी गुण है। देखिए 1 और 10 में कोई अधिक दूरी नहीं है, एक ही मोहल्ले के, इसलिए तो इनको हम पड़ोसी भी कहते हैं। यानी कि बीच में अंतर कितने, 8 मकानों का, जबकि सतोगुण तो 100 है। 10 और 100 की तो बहुत दूरी है, कई मोहल्लों का फर्क आ जाता है। इसलिए 10 से 100 पर जाने के लिए ये शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए हैं। ये कर्मकांड करने से ही आपका हमारा पाप कर्मों से पीछा छूटने लगता है। यानी कि जब हम कर्मकांड करते हैं तो कहीं ना कहीं, भले ही हम देखिए आरंभिक स्तर पे इन कर्मकांडों को एक औपचारिकता के रूप में करते हैं, श्रद्धा नहीं होती, मात्र एक लोभ से। लोभ किसका, संसारी सुखों का। भय किसका, कि दुख ना आए। यानी कि जब हम इन सभी स्थितियों में भी लोभ या भय से भी कर्म कांड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मेरा इन पाप कर्मों के प्रति एक बचाव होने लगता है। तो जब हम ज्ञान पूर्वक इन कर्म कांडों को करते हैं तो फिर आप और हम जब रजोगुण से सत्वगुण में जाते हैं तो फिर आपका मेरा मन सत्वगुण में रुकने लगता है, टिकने लगता है, और टिका हुआ ज्ञान फिर आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगता है। आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होने लगती है, आपका हमारा जीवन अनुशासित होने लगता है। हम गुरु की आज्ञा में, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखने लगते हैं। यानी कि अब हमारा रजोगुण पूर्ण रूप से अनुशासित होता है, वो सत्वगुण की लगाम से मर्यादित रहता है। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने एक अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ज्ञान उपदेश दिया। देखिए शास्त्रों में सभी स्थितियों पर ज्ञान पूर्वक विभिन्न प्रकार के उदाहरणों द्वारा स्थितियां समझाई गई हैं कि किसी तरह मनुष्य कम से कम पहले तो पाप कर्मों से बचे, यानी कि तमोगुण जो एक निषेध स्थिति है उनसे बचे, क्योंकि इनके दुख रूपी परिणाम आपको हमें भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमने ये गैर जीवंती कारण शब्द से इस बात पर मोहर लगाई है ताकि हम पाप कर्मों से सर्वप्रथम बचें। इसलिए पाप कर्मों को देखिए काले रंग से दर्शाया जाता है, और जैसे जैसे मनुष्य रजोगुण के साथ साथ सत्वगुण में जाने लगता है तो फिर रजोगुण मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादित रहता है तो मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये रजोगुण में जब मनुष्य अमर्यादित होकर विषय भोगों में नाचने लगता है, यानी कि जब अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं तो फिर वो धर्म की स्थितियों को कमजोर करते हैं। अक्सर आप देखोगे ना, कुछ ऐसी ही स्थितियां आजकल देखिए, प्री वेडिंग की स्थितियां आपने देखी होंगी, और भी देखिए संसार में, फिल्मी दुनिया में, फैशन दुनिया में, जब ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं तो सर्वप्रथम ये धर्म को, मर्यादाओं को, यानी कि शुभ संस्कारों को ही एक दबाव में लाते हुए हटाने लगते हैं। जब ये हटाने लगते हैं तो फिर ये अर्थ और काम अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमर्जी से अपने ही बनाए गए नियमों के अनुसार चलने लगते हैं, तो फिर ये शास्त्रों के उल्लंघन करने लगते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना बारीकी से समझोगे उतने आपको सूक्ष्म स्तर पर हमारी आपकी जो एक कमियां हैं, छिद्र हैं, कमजोरियां हैं, विकार हैं, वो नजर आने लगेंगी। इसलिए तो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये आपके मेरे दिन में जब राजसी स्थितियां होती हैं ये उनको एक मर्यादित रखती है, और मर्यादित रजोगुण कभी भी तमोगुण में गिरने नहीं देता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों को स्वाध्याय करना होगा। देखिए जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं उसी किए गए सत्संग का ही चिंतन मनन हम ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। यदि हमने श्रद्धापूर्वक सत्संग ही नहीं किया तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां पहुंची ही नहीं, वो तो फिर एक शब्द ज्ञान है, और शब्द ज्ञान तो देखिए राशि ऋषियों द्वारा हजारों लाखों करोड़ों के स्तर पर आप देखते ही हो। लेकिन व्यवहार में ये धर्म की स्थितियां कितने गहरे तल पे कमजोर होती जा रही, इनका आपको हमें चिंतन करना चाहिए। इसीलिए भागवत पुराण में आरंभ से ही विस्तार से समझाया गया है कि 5 निंदनीय स्थान, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से, इन 5 स्थितियों से बचो। ये 5 निंदनीय स्थान है, इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है मनुष्य को बोध नहीं होता। देखिए ये सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय इसके प्रति उदासीन रहो।
आज मनुष्य रजोगुण के प्रति ही उदासीन नहीं है, उसके प्रति उत्सुक रहता है, और सतोगुण के प्रति उदासीन है। सत्संग की बातें सुनता नहीं, इन सात्विक वीडियो को भी कोई श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनते। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको में इन पर विचार करना चाहिए। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ना कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। फिर भी इन सभी ज्ञानात्मक स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से आपको में समझना होगा, ताकि आपके मेरे मिले हुए जीवन का जो एक स्थितियां हैं, कम से कम हम पाप कर्मों से अवश्य ही बचें। तो ऐसी सभी सावधानी पूर्वक हम इन सभी स्थितियों से बचने के लिए निरंतर अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहें, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते रहें, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहें, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचते रहें और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार जगाएं। ये सभी स्थितियां मिलजुल कर आपके मेरे जीवन को एक व्यवस्थित करते हैं, अनुशासित करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य पाप कर्मों से बचा ही रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।